हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने काइंड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अगर आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस के कितने भेद होते हैं। तो हमने लिखा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 5 काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। ठीक है, पहला कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, ये 5 काइंड्स हो गए। बहुत ईजी वे में है। आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, 11th 12th में, और अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भूल गए हैं तो फिर से वापस आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, इसको आप ऊपर नीचे सीक्वेंस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, इधर डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप इसको अच्छे से देखिएगा। ये वीडियो जो है मेरी वो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, सभी के लिए एनएफ है। ठीक है, अगर आप एक बार इसको अच्छे से वॉच कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो आप अच्छे से इसको कर लेंगे। ठीक है, समझने में बहुत आसानी होगी। असर्टिव सेंटेंस: द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस और नो सेंस कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। कह रहे हैं कि ऐसा वाक्य जो एक्सप्रेस करता है यस और नो दोनों सेंस में, यानी जो भी बातें कही जा रही हैं वो हाँ के भी फॉर्म में हो और ना के फॉर्म में हो। ठीक है, दोनों बातें कही जाएं, उसे हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यस का सेंस रखा गया है। ठीक है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। फिर वही दूसरे सेंटेंस में जॉन डिड नॉट गो टू स्कूल, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जॉन क्या कर रहा है? यहाँ पे नेगेटिव सेंस बताई जा रही है कि जॉन डिड नॉट गो टू स्कूल, जॉन स्कूल नहीं गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नॉट का सेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये यस का सेंस दे रहा है। ठीक है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये यस सेंस का सेंटेंस है। और जॉन डिड नॉट गो टू स्कूल, ये नो सेंस का है, नो सेंस, यानी यहाँ पे नॉट वर्ड का यूज हुआ है, तो ये नो सेंस हो गया। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस और नो सेंस, यानी हाँ भी बोली जाती है और ना भी बोली जाती है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए अब इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। 2 चीज़ें यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। The sentence which expresses yes sense called affirmative sentence. Affirmative sentence ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम yes sense देखते हैं। ठीक है, जिसमें हाँ वर्ड बोला जाए, यानी कि जो सेंटेंस हो पॉजिटिव सेंस में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोहन ड्रिंक्स हॉट मिल्क। अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि इधर यस का सेंस दिया गया। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें नो वर्ड यूज नहीं होता। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस: द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, मोहन ड्रिंक्स हॉट मिल्क। ठीक है, मोहन गर्म दूध पीता है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं नो सेंस को। ठीक है, यानी ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें क्या होता है कि नहीं शब्द प्रयोग किया जाता है, नहीं वर्ड का यूज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंस कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, करुणा डज नॉट गो टू आगरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे डज नॉट का प्रयोग किया गया है, यानी इसमें नॉट वर्ड आया है। ठीक है, इसलिए क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। माई यंगर सिस्टर डिड नॉट डू द वर्क, इधर भी डिड नॉट वर्ड का यूज हुआ है, इसीलिए क्या है? नो सेंस दे रहा है। ये क्या दे रहा है? नो सेंस। इसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है,
समझ में आया? देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से इसको समझते जाइए और अपना नोट्स यहीं से प्रिपेयर करने लगिए। देखिए ये क्लास 12th का चैप्टर 1 नरेशन चैप्टर है, आप यहाँ से पहला वीडियो देखिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद उधर से नोट्स आप अपना बना लीजिएगा और उसके बाद यहाँ से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बहुत हेल्प मिलेगी, बस एक बार आप अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं समझ में आता है एक बार में तो वीडियो को फिर से दोबारा देख लिया करिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, पहला हमने पॉइंट देख लिया असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वह सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, आर यू नॉटी, डू यू रीड द रामायण। देखिए ये दोनों जो सेंटेंस है ये यस नो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, ये इंट्रोगेटिव में ही आते हैं। दूसरा, हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमेशा किस में देंगे, आंसर में देंगे। ठीक है, जैसे दिया हुआ है व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तो आप बोलेंगे माई फादर्स नेम इज, ऐसा करके बोलेंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम यस नो क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, वाई टाइप। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, ठीक, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। आई थिंक आप ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, आर यू नॉटी, डू यू रीड द रामायण, ये यस नो क्वेश्चन हो गया। हाउ आर यू, व्हाट इज योर फ्रेंड फादर्स नेम, ये हो गया वाई क्वेश्चन। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट, सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट देखेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड एक्सेट्रा, वह सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड देखने को मिलता है या ऐसे वर्ड का, ऐसे शब्दों का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ जूस, स्टैंड अप, सिट डाउन। आप देखेंगे ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही हैं आपको, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंस में बोला जा रहा है। देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ जूस, स्टैंड अप, सिट डाउन, ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, एफर्मेटिव। यहाँ पे नॉट वर्ड का यूज नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। फिर, डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट स्टैंड अप, डोंट हेल्प द पुअर, इसमें आप देख रहे हैं डोंट वर्ड लगा हुआ है, डू नॉट, ठीक है, ये लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोले, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्योंकि इसमें नॉट वर्ड लगा है इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार वीडियो पॉज करके फिर से बैक जाके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वैसे बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही हूँ, बहुत इजी है, आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया करो। ठीक है, मतलब जिनको इसकी नीड है वो ज़रूर देखेंगे और इस तरीके से हमारे ये जो टॉपिक है नरेशन का धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा। फोर्थ, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। देखिए, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश और डिज़ायर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, वह सेंटेंस, वह वाक्य जिसमें इच्छा या कामना बताया जाता है या इच्छा या कामना का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, वह सेंटेंस जिसमें कामना या फिर आशीर्वाद का बोध होता है, ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेव द किंग। आप देखेंगे सभी जगह पे मे वर्ड का यूज़ हुआ है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि ऐसे सेंटेंस में, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मे वर्ड का यूज़ होता है और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोनों में एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए देखते हैं,
काइंड्स फिफ्थ है जो हमारा, वो क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ माइंड एज जॉय, सॉरो, सरप्राइज, हेट, अपलॉज, वंडर एक्सेट्रा। ठीक है, वह सेंटेंस जिसमें मानसिक भावना होती है, कौन सी, जॉय, यानी जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, जॉय, या दुखी होते हैं तो फिर सॉरो, सरप्राइज जब आश्चर्य होते हैं, नफरत होती है, घृणा होती है तो हेट होता है, अपलॉज और वंडर। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम कहते हैं, जिसमें सडन से फीलिंग आती है, आपको पहले नहीं पता होता कि ये चीज़ें होने वाली हैं, भावनाओं पे आधारित होती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड। ठीक, इस तरीके से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही सेड अलास आई एम ruined, तो आप देखेंगे उसने कहा हाय मैं बर्बाद हो गया, तो आप देख रहे हैं अलास के बाद यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क लगाया गया है। क्यों? क्योंकि अलास एक ऐसा वर्ड है जो दुख को प्रकट करता है। द प्लेयर्स सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हुर्रा द कप इज अवर्स। आप देखेंगे यहाँ पे हुर्रा ये जॉय के लिए आता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वहाँ पे हुर्रा वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, ये मैच के लिए, प्लेइंग गेम के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो हुर्रा द कप इज अवर्स, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है और उसके जस्ट बाद आप देखेंगे यहाँ क्या लगा है, एक्सक्लामेशन मार्क। ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ हॉरिबल सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे ही सेट के बाद आप देख रहे हैं कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ हॉरिबल सॉन्ग, क्या भयानक गीत है। तो ऐसा बोला गया है तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया, लिखा गया है, एक्सक्लामेशन मार्क लगाए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। समझ में आ रहा है बच्चों? तो एक बार थंब ज़रूर से भेजना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, और नहीं समझ में आ रहा तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जो डाउट होना चाहिए वो हो रहा है, ये होना चाहिए कि मैम यहाँ पे काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पे हम एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फिर ये जितने भी मैंने काइंड्स आपको बताए हैं, ये सबसे हम डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। यानी जो नरेशन हमने पढ़ा था कल की क्लास में, वहाँ से ये काइंड्स निकल के आए। ठीक है, हम एक एक इधर से, ये सभी काइंड्स में से एक एक करके हमारे पास डायरेक्ट नरेशन होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा, और उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए और धीरे धीरे अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एफर्मेटिव के क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इसके पहले बहुत सारे रूल भी हैं, हम रूल डिस्कस कर लेते हैं विथ एग्जाम्पल। ठीक है, रूल नंबर 1, ऐसे नियम जो सभी तरह के वाक्यों में लागू होते हैं जनरल रूल्स कहलाते हैं। देखिए, किसी भी नरेशन को मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। ठीक है, तो जनरल रूल्स में पहला नियम हमारा है, ऐसे नियम जो सभी तरह के वाक्यों में लागू होते हैं जनरल रूल्स कहलाते हैं। जनरल रूल्स को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये 3 नियम होते हैं, और ये बच्चों तुमको अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये जब भी तुम चेंज करोगे ना, वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, जब हम आगे सन का रूल पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसकी हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, तो प्लीज़ इसको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, रूल नंबर 1, ऐसे नियम जो सभी तरह के वाक्यों में लागू होते हैं जनरल रूल्स कहलाते हैं। जनरल रूल्स को 3 भागों में बांटा गया है, चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिना इसको लर्न के तुम कुछ भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कभी नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो आओ देखो पहला नियम देखते हैं हम, चेंज ऑफ पर्सन्स। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जितने भी पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन रहते हैं, वे सन के क्रमानुसार बदल जाते हैं। अगर आपको याद हो, आपने मेरी पहली वाली वीडियो देख रखी है, अगर आपको नहीं, अभी तक आपने नहीं देखा है,
तो इधर आइकन पे तो आपको दिखेगा, आप वहाँ से जाके जरूर से देख लीजिए। प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लिया करो बच्चों, मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन ही शी इट होता है। आओ देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही शी इट या फिर नेम, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए देखो ये क्या है, पर्सन ही तो है, ठीक है, पर्सन है, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखना पड़ेगा। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला हम देख रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ये जब हम करेंगे ना बेटा एग्जाम्पल तो उसमें आएगा, तुमको मैं दिखाऊंगी, ठीक है। ध्यान से देखना, बस केवल समझते ही जाओ, मेरी वीडियो बस देख लिया करो, तुमको समझ में आएगा, ठीक है, और अच्छे से कर लोगे। देखो पहला सन को हमने इधर ऐसा करके आपको बता दिया, इसका फुल फॉर्म बता दिया कि आपको दिक्कत नहीं हो। एस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, ओ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और एन नो चेंज। इसको आप ऐसा कर लो 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। समझ में आया, देखो कितना इजी है ना, आराम से हो जाएगा। एस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ओ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, एन नो चेंज, ठीक है। आइए यहाँ से रिलेटेड एक हम एग्जांपल करते हैं। इधर दिया हुआ है ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो देखो इधर क्या दिया हुआ है, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का। और ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। ये है रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। इसके पहले वाली वीडियो में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें मैंने अच्छे से बताया कि क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब और क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो आप प्लीज़ एक बार जरूर से जाके देख लेना। ही सेड टू मी आई एम रेडी, ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए रूल नंबर सेकंड, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन वाई का हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा केस के अनुसार बदल जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है ना, तो क्या होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, क्या, नंबर, पर्सन, केस। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। ही सेड टू मी यू आर लेट। आइए इसको बनाते हैं। ये हमारा दिया है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच। बहुत अच्छे से समझना बच्चों, एक बार में ही समझ में आएगा, बहुत इजी है। देखो ही सेड टू मी, सेड टू जब आए ना तो इसको किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। सेड टू जहाँ जहाँ आएगा उसको किस में आप चेंज करेंगे, टोल्ड में। ध्यान दीजिए यहाँ प्रीपोजिशन लगा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, ही सेड टू मी, सबसे पहले बनेगा ही टोल्ड मी। देखिए सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टोल्ड में चेंज कर दिया। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। ही टोल्ड मी दैट, इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे सेकंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड, हमें दिया हुआ है सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है यू सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, दैट आई। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, आर है ना, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो किस में हो जाएगा, पास्ट में। आई वॉज लेट। बोलिए बच्चों, समझ में आया। क्वेश्चन था ही सेड टू मी यू आर लेट, इसको हमने बनाया ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट, ठीक है। ये हमारा चेंज हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम बनाएंगे। श्वेता सेड टू मी यू टीच माई सिस्टर, इसको बनाएंगे। इधर जगह तो नहीं है, कैसे बनाए, चलिए देख लीजिए। इधर बनाएंगे श्वेता
सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। टोल्ड, श्वेता टोल्ड मी दैट, अभी देखिए इधर यू है इधर मी है, सेकंड पर्सन, और ये ऑब्जेक्ट है किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, तो चेंज होगा, किस में चेंज हो जाएगा। आप यहाँ ध्यान देंगे ये किधर क्या लिखा हुआ है, श्वेता, ठीक है, आप इसमें जेंडर को ध्यान में दीजिएगा। आई टॉट माई इधर लिखा हुआ है, इधर श्वेता, ठीक है। जब भी जेंडर होता है, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये श्वेता लिखा हुआ है, इधर क्या हो जाएगा, हर सिस्टर। ध्यान दीजिएगा क्या बना, श्वेता टोल्ड मी दैट आई टॉट हर सिस्टर, ये हमारा बन गया इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट था, डायरेक्ट स्पीच, और ये इनडायरेक्ट स्पीच में हमने चेंज किया, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, आइए देखते हैं रूल नंबर 3। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो। देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है, मैंने आपको बताया इसके पहले वाली वीडियो में, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इधर देखिए शी दिया हुआ है ना, शी का मतलब क्या, थर्ड पर्सन है, अभी मैंने बताया आपको। तो इधर शी दिया हुआ है, इसका मतलब इधर कोई चेंजेस, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। ये शी का शी होगा, बाकी इधर हम चेंजेस करेंगे। आइए बनाते हैं, यू सेड दैट शी, अभी देखिए इधर क्या दिया हुआ है, इधर पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है। तो पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो उसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हो जाएगा शी हैड रिटन अ लेटर। ध्यान से समझिएगा बच्चों, फिर से एक बार अच्छे से समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है यू सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा शी रोट अ लेटर, इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले ये टेंस देखना ज़रूरी है। मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया था कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने लगेंगे तो हम ये ध्यान देंगे कि हमारे ये जो सेंटेंस है इसका कौन सा टेंस है, टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। तो देखिए इधर लिखा है यू सेड शी रोट अ लेटर, इसको हमने चेंज किया यू सेड दैट, ये तो यहाँ तक सेम रहेगा। अब यहाँ हमसे बोल रहा है कि अगर थर्ड पर्सन हुआ, ठीक है, थर्ड पर्सन हुआ तो ये चेंज नहीं होगा, तो शी थर्ड पर्सन है, इसको हमने ऐसा राइट कर दिया। रोट वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इधर हमने बनाया शी हैड रिटन अ लेटर। आप जानते हैं हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, यू सेड टू मी शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसको हम बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे यू सेड टू है तो किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। यू टोल्ड मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, लिखेंगे दैट। यू टोल्ड मी दैट, शी चेंज नहीं होगा तो इसको ऐसा ही लिखेंगे। टेंस चेंज होगा बच्चों, इधर इज है तो क्या हो जाएगा, वॉज। शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये देखिए हमारा इंडेक्स बन गया। डायरेक्ट स्पीच दिया था यू सेड टू मी शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हमने बनाया यू टोल्ड मी दैट शी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये जो थर्ड पर्सन है बेटा ये चेंज नहीं होता है, ठीक है।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, मेरा कंटेंट आपको रिलेवेंट लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरी इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।